बेसिक सिस्टम जो है उसमें बुनियादी जो चीज़ है वो कंप्रेसर ही है। एक किस्म को जैसे इंसानी बॉडी में दिल है, इसी तरह इस रेफ्रिजरेशन वाले सिस्टम में जो बुनियादी चीज़ है वो कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर का जो मेन जो मामला है ना, इसके अमूमन 3 पॉइंट होते हैं, 3 टर्मिनल। अब उनको चेक करना है। तो इसके अंदर 2 वाइंडिंग्स हैं, एक रनिंग वाइंडिंग है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है। अमूमन जो फ्रिज वाले कंप्रेसर जितने भी हैं इस्तेमाल में होते हैं, उसका तरीक़ाकार यही होता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो चूँकि बारीक वाइंडिंग होती है, उसको हमने सिस्टम से कट ऑफ करना होता है, और रनिंग वाली वाइंडिंग जो है उसने फील्ड में रहना होता है, मुस्तकिल उसने उसी के ऊपर कंप्रेसर में चलना होता है। तो इसलिए हमें जो है ना इन चीज़ों के मतलब ये पॉइंट्स जो हैं, जो टर्मिनल जो हैं, इनके बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इन पॉइंट्स को कैसे चेक करना है, कौन सा है। हमारे जो 3 टर्मिनल्स हैं इनमें से एक कॉमन है जिसके मेन सप्लाई ओवरलोड जो है वो बाई मेटल प्रोटेक्टर जो है वो लगता है, वो अमूमन कॉमन पे ही है। और बाकी जो रिले हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टार्टिंग और रनिंग वाले पॉइंट्स के ऊपर रिले हम इस्तेमाल करते हैं। और रिले का बुनियादी मकसद क्या है कि उसको जब सप्लाई मिलती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिससे उसका प्लंजर ऊपर को जाके और वो उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और दोनों फील्डें जो हैं, दोनों वाइंडिंगें, उनको करंट जा रहा है। तो लेकिन जैसे ही वो कंप्रेसर रनिंग में आएगा, चलेगा, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला जो पॉइंट है ना, वो मैग्नेट जैसे ही डाउन होगा, नीचे को गिरेगा, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग अलहदा हो जाएगी और रनिंग के ऊपर रनिंग और कॉमन जो है उससे उसके लिए कंप्रेसर हमारा चलता रहेगा। अब इन पॉइंट्स को, टर्मिनल्स को चेक करना है कि किस तरह कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हमारे पास जो मीटर है चेक करने के लिए, वो उसमें हम देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस जो है ना। अब जो देखें, जो जितनी तार बारीक होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो बारीक तार की है, तो उसलिए उसके जो है रेजिस्टेंस जो है, मुज़ाहमत जो है वो ज़्यादा होगी। जो रनिंग वाला वाइंडिंग है वो मोटी तार थोड़ी सी होती है, इसलिए उसकी जो मुज़ाहमत है, उसकी रेजिस्टेंस है वो कम होगी। अब वो होता क्या है, 2 वाइंडिंगें, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग, और दोनों वाइंडिंगों, कोई भी चीज़ है, कोई भी बिजली का सिस्टम जो है, उसमें अमूमन 2 ही पॉइंट्स होते हैं। एक की तरफ से जैसे न्यूट्रल पॉजिटिव है, ऐसे ही इसकी भी वाइंडिंग जो है वो मैं आपको अभी यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये हमारी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग आ गई। अब देखें, ये एक सिरा ये है और एक सिरा ये, ऐसे ये रनिंग वाइंडिंग आ गई। अब होना क्या है, यहाँ दोनों जो वाइंडिंग्स हैं, इन दोनों वाइंडिंगों को आपस में शार्ट कर देंगे, तो ये हमारा सी पॉइंट कॉमन हो जाएगा, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। और ये जो है बारीक वाइंडिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाएगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये मोटी वाली जो है ये हमारी रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग होगी इस तरह। इसको ये हमारा, इसके लिए रनिंग वाइंडिंग के लिए हम आर इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टिंग के लिए हम एस इस्तेमाल करते हैं, और जो मेन पॉइंट है वो हमारा सी है। इस तरह से हमारे कंप्रेसर के चूँकि अमूमी तौर पे ऐसे 3 टर्मिनल्स बने होते हैं। अब हम ऐसे इसके ऊपर हम सी लिख लेते हैं और इसके ऊपर एस लिख लेते हैं, इसके ऊपर आर लिख लेते हैं। अब ये जैसे हमारे सामने कंप्रेसर पड़ा, देखें इसके ऊपर भी ऐसे 3 पॉइंट बने हुए, एक ऊपर है, 2 नीचे हैं। ऊपर वाला अब ऐसे, अब मीटर से हम देखेंगे, इनको चेक करेंगे कि स्टार्टिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है। अब देखें, हम ये मीटर हमारे पास आ गया। अब ये देखें, ये अब जो हमने वो नीचे वाले 2 पॉइंट हैं, वो उन दोनों के ऊपर हमने लगाया, मीटर लगाया, तो देखें इस पर रेजिस्टेंस कितनी शो हो रही है।
देखिए 42 पे ऊपर आके ना ये कांस्टेंट कर रहा है, खड़ा तकरीबन जो है ना यहाँ स्टिल हो रहा है यहाँ 42 के ऊपर। तो अब हम ये देखें, ये हमारी जो है ना ये सजेस्ट किया था हमने, ये ऐसा ही आ रहा है। ये यहाँ पर हमारी जो आ रही है रेजिस्टेंस आ रही है, कितनी आ रही है वो 42 आ रही है। अब ये इस वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट को और ऊपर वाले पॉइंट को इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 32 आ रही है। यहाँ हम 32 लिख देंगे और इसकी देखें, इस पर हमारी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। यहाँ हमारी 10 आ रही है। अब देखें जो रनिंग जो ये अब दोनों वाइंडिंगों के दो सिरे थे, वो दोनों सिरों से एक तार निकाल के हमने कॉमन बनाई। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है जिसके साथ भी टच हो रही है ना, वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अब देखें स्टार्टिंग रनिंग के साथ अटैच हुई तो मुज़ामत सबसे ज़्यादा, यानी कि दो ऐसे पॉइंट जहाँ सबसे ज़्यादा मुज़ामत है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो स्टार्टिंग और रनिंग के पॉइंट बन गए। अब स्टार्टिंग कॉमन के साथ अटैच हो रही है तो दरमियान वाली मुज़ामत आ गई। अब स्टार्टिंग चूँकि बारीक वाइंडिंग है, उसकी वजह से मुज़ामत जो है वो वहाँ हो जाके 32 हो गई, दरमियान वाली मुज़ामत बन गई। इसलिए ये हमारा पॉइंट अब ऐसे हम कंफर्म कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग वाला बन गया। अब देखें जो रेजिस्टेंस आर वाला जो पॉइंट है, रनिंग वाला पॉइंट है, वहाँ क्या है कि रनिंग वाली तार, चूँकि रनिंग वाइंडिंग वाली तार मोटी है, वो जैसे ही उसके साथ टच हो रही है कॉमन के साथ, तो वहाँ मुज़ामत रेजिस्टेंस जो है वो मज़ीद कम हो गई, वो 10 पे आ गई। तो इस तरह हमें जो है जो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी कि जहाँ सबसे दो पॉइंट्स, जहाँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा मुज़ामत जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में है वो स्टार्टिंग रनिंग, और जहाँ दरमियानी मुज़ामत है वहाँ स्टार्टिंग और कॉमन, जहाँ सबसे कम मुज़ामत शो हो रही है वो कॉमन और रनिंग। इस तरह हम जो है ना ABC करके भी कर सकते हैं, CSR करके भी कर सकते हैं। ये तकरीबन ज़्यादा वाले कंप्रेसर जो हैं उनमें ऐसे ही ऊपर कॉमन स्टार्टिंग रनिंग ऐसे ही आ रहा है। ऊपर वाला पॉइंट स्टार्टिंग है, जो लेफ़्ट वाला है सामने से देखेंगे तो वो स्टार्टिंग है, राइट वाला जो है वो रनिंग में है। सिर्फ डेनफॉस का कंप्रेसर है, उसमें ऐसे आता है कि वो नीचे की तरफ जो है, ये वाला पॉइंट जो है कॉमन वाला, ये नीचे की तरफ आ जाता है, और बाकी जो है वो फिर ऊपर आने की वजह से ऐसे पॉइंट दोनों सीधे हो जाते हैं। लेकिन ये पॉइंट वहाँ भी रनिंग में ही रहेगा, ये वाला, और ये स्टार्टिंग में रहेगा। ये सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर जो है नीचे की तरफ, ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे की तरफ जाके तो ये कॉमन हो जाएगा। सिर्फ डेनफॉस में थोड़ी तब्दीली आती है। या वो पहले वो सानियों के कंप्रेसर आते थे, उनमें थोड़ा सा ये इन दोनों पॉइंट्स का आपस में डिफरेंस होता था, तो ये रनिंग होता था, ये स्टार्टिंग होता था। आजकल तो तकरीबन जितने कंप्रेसर आ रहे हैं उनमें ये ऐसे ही है, ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, ऐसे ही आ रहे हैं, सीधे सीधे आम कनेक्शन ही आ रहे हैं। हमने जो रिले लगानी है वो इन दो पॉइंट्स पे लगानी है, स्टार्टिंग और रनिंग पे। यहाँ हमने ओवरलोड लगाना है, यहाँ मेन सप्लाई देंगे, यहाँ रिले लगाएंगे और सप्लाई इसको देंगे, तो हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी। अगर कैपेसिटर लगा रहे हैं तो वो कॉइल वाली रिले लगेगी, जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, प्लंजर ऊपर जो को जाके लग के स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलहदा करेगा। अगर वो IC रिले वो लगा रहे हैं तो उसमें वो वैसे ही वो अंदर वो बाईमीटर स्ट्रिप टाइप होती है, वो खुद ब खुद ही थोड़ी देर करंट अपने अंदर रख के फिर बाद में वो पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट को अलहदा कर देती है, तो रनिंग के ज़रिए कंप्रेसर चलता रहता है। तो गाइस इस तरह से ये पॉइंट्स को चेक करने का तरीका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी किसी किस्म का कोई मसला हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो रब्ता करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।